नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आज आपके लिए अनबॉक्सिंग कम उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको सॉल्यूशन और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस करी है अभी रिसेंट 8 मंथ्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए। सो उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो चलिए पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। वो है एप्पल का एयरपॉड प्रो। ये रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ है, कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए। पर इसमें मैं कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड यूज़र के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, अपग्रेड मॉडल है, तभी इसको एप्पल ने नाम दिया है प्रो का। चलिए अभी सिंपली मैं आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है जो मुझे मिले थे और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो चलिए अब बॉक्स पे आते हैं। बॉक्स है, बॉक्स में सिंपल लोगों के साथ आपको आइकन एयरपॉड प्रो और एयरपॉड प्रो विद वायरलेस चार्जिंग केस सिंपल जैसे होता है। आप ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये पहले यूज़ कर लिया है, तो मैं बस आपको कि बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है सिंपल ये यूज़र मैनुअल है तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एयरपॉड प्रो है और ये सिंपल ये फुल चार्ज है तो इसलिए इसमें ग्रीन लाइट आपको शो कर रहा है। ये इसका वायरलेस नहीं है, ये वायर वाला पोर्ट है और ये हमारा वायरलेस के लिए। और अगर आप आईफोन यूज़र हो और अगर आप पहली बार ख़रीदने वाले हो तो ये आपको हेल्प करेगा ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए। तो अब ये इसका वायर है, तो जो आईफोन यूज़र हैं उनके लिए ये वेल नोन होगा चार्जिंग। पर इसके दूसरे एंड पे ये टाइप सी है, तो ये आपको सारे आज के अगर लेटेस्ट फ़ोन है आपके पास तो आपके चार्जर में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी कि आपको ईज़िली आप किसी भी चार्जर से इसको कनेक्ट कर सकें। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके ईयरबड्स जो बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है, पर आप देख लीजिए इसमें 2 उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे दिए हैं। तो सिंपल ये पैक्ड है पूरे। पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो हमारे ईयरपॉड्स में ये जो बड्स हैं ये अगर आप खो देते हो तो मतलब किसी और थर्ड पार्टी कंपनीज़ के नहीं लगने वाले इसमें, तो और आपको ये ख़रीदना ही पड़ेगा शोरूम से। तो अराउंड ये 300 के करीब आते हैं। बेटर है कि हम ओरिजिनली यूज़ करें और उसको संभाल के रखें। तो अब ये हमारा अब एयरपोर्ट पे आ जाते हैं हम। तो इसको सबको हम एक मिनट साइड रखते हैं इन बॉक्स पे। तो अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी तो मैंने आईफोन ले रखा है, तो आईफोन में मैं आपको बेसिक जो जैसे कनेक्ट होता है वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिंपल आपको ये नोटिफिकेशन पॉपअप कर देगा। तो ये हमारा एप्पल आईफोन में एडवांटेज है। सिंपल एंड्रॉयड यूज़र के लिए कोई भी पॉपअप शो नहीं करने वाला। सिंपल जैसे हम अपना कोई ब्लूटूथ स्पीकर ओपन करते हैं तो ये वैसे ही कनेक्ट होगा। तो अभी हम एप्पल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी सिंपली इसके बैक साइड में जो ये बटन है इसको होल्ड करने के लिए बोल रहा है, प्रेस एंड होल्ड। तो इसको हम होल्ड करते हैं तो सिंपल वाइट लाइट इसमें ब्लिंक होगी और ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये कनेक्ट हो गया है। ये सिंपल आपको इन्फो दिखा रहा है कि हमें कैसे यूज़ करना है इसमें और क्या क्या फीचर है। तो ये होल्डिंग वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये चेंज करता है, नॉइस कैंसिलेशन और सिंपल ट्रांसपेरेंसी में कैसे जाता है। तो वो मैं आपको दोनों चीज़ चेक करके बताने वाला हूँ। तो अभी इसको हम ये बैटरी लाइफ अगेन ये आपको नहीं मिलने वाला है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में आपको थर्ड पार्टी का डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको एडवाइज़ नहीं करने वाला। और क्योंकि उसमें एक तो पेड वर्जन आप लोगे तब वो आपके लिए वेल एंड गुड है, पर सिंपल अगर अनपेड वाला वर्जन लेते हो तो उसमें आपको एड्स मिलेंगे और वो इस तरह से सूटेबल नहीं है। तो ये दोनों लाइव दिखा रहा है। अब मैं आपको उसको अंदर से दिखाता हूँ ओपन करके इसकी सेटिंग्स। तो ये पूरा इसका दिखा रहा है, यहाँ से आप पूरी कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो लेफ़्ट एंड राइट का नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी, आप सिंपल जिस पे क्लिक करोगे वो उस पर सेलेक्ट हो जाएगा।
और अगर फिटनेस टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये प्लग करने पड़ेंगे अपने कान में, और फिर उसके बाद वो आपको शो करेगा सिंपल टेस्ट। ये देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, तो वो अभी हमारे इस वीडियो में इतना यूज़फुल नहीं है कि मैं आपको वो करके बताऊं, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि हमें क्या डिसएडवांटेज मिलने वाला है अगर हम इसको एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे। क्योंकि मैं अपने पिक्सल में यूज़ करता हूं तो मेरे पास ये फीचर नहीं अवेलेबल है कि मैं इसकी बैटरी लाइफ चेक कर पाऊँ। मुझे अंदाज़न इसको यूज़ करना पड़ता है कि है कि नहीं है, और सिंपल इसको बैक पे जो ये बटन है उस पर क्लिक करके चेक करना पड़ता है। अगर ये ऑरेंज है दैट मीन्स कि केस में बैटरी कम है, फुल चार्ज नहीं है 100%। सो ये सिंपल इसकी आप कह सकते हो आईफोन के साथ इसकी फंक्शनिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको इसको हम फ़ोन को रखते हैं साइड में। अब इसकी फंक्शनिंग पे आ जाते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले तो हम इस पे आ जाते हैं। जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये हमारे कान में एयर आने से ब्लॉक करता है, जो कि हमारे वॉइस में हेल्प करता है। नॉइज़ कैंसिलेशन इसी की मदद से होती है। ये बाहर की नॉइज़ को अंदर तक नहीं आने देता और अंदर एकदम ब्लॉकेज बना देता है। तो जब आप इसको नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी पे डालेंगे तो आपको इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि एयर आपको आते हुए फील हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके टच वाले पार्ट पे। सो ये वाला जो पार्ट है इसको सिंगल टैप पे वो पॉज करता है, डबल टैप पे वो दोबारा से प्ले करेगा, और लॉन्ग होल्ड पे आई गेस 3 या 4 सेकंड के होल्ड पे वो आपका मोड चेंज करेगा, नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी। ये इसकी बेसिक फंक्शनिंग है और मतलब काफ़ी हैंडी है ये, पर मैं ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन में ज़्यादा यूज़ करोगे तो एयर आपके कान में नहीं आएगी। उससे मुझे तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील होता है कि अगर मैं ज़्यादा अगर 30 मिनट से ज़्यादा सुन लेता हूँ तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा, तो वो मैटर का पार्ट नहीं है। ये इसका बेसिक मॉडल था। दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर अगेन मेटेलिक पार्ट है जो कि इसको हेल्प करता है एक तो चार्जिंग में, और नीचे इसको होल्ड करने में वो हेल्प करता है। तो जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये उस पर डायरेक्ट जाके अटक जाता है। ये हो गया हमारा इसका ओवरलुक। अब मैं आपको उसको चार्जिंग बताता हूँ उसकी, कि वायरलेस और वायर्ड दोनों दिखाता हूँ। तो वायरलेस में कर देता है, तो अभी मेरी बैटरी फुल है तो इसलिए ग्रीन है, तो कोई इसका यूज़ नहीं है, ये सिंपल ऐसे कनेक्ट हो जाएगा एप्पल की वायरिंग के साथ। और वायरलेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वायरलेस में सिंपल ये जो पार्ट है जिससे हमने कनेक्ट किया था आईफोन से इसको, तो इसको हमें ऐसे सिंपल इस पर रखना पड़ता है और इसमें लाइट आ जाएगी, और फिर ये टाइम टू टाइम ब्लिंक करती रहेगी। और फिर जब ये ब्लिंक करना बंद कर दे या फिर ग्रीन सिग्नल आने लगे, दैट मीन्स कि ये फुल्ली चार्ज हो गई है। पार्ट हो गया, तो सिंपल रख के उसमें भी, या फिर इसमें मैग्नेटिक है तो वो कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा होल्ड कर लेता है। करके दिखाता हूँ एंड्रॉयड में। तो एंड्रॉयड में पेयर करने का तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सिंपल ये वायरलेस ब्लूटूथ जो होते हैं हमारे, उसकी तरह कनेक्ट होता है ये, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। पर मैं प्ले स्टोर में ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि एक मिनट में वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, और इस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हमारे पास कोई एयरपॉड के लिए ऐप नहीं है। ये देखिए, ये आपको सारे थर्ड पार्टी ऐप दिखेंगे, और ना ही आप अगर एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हैं तो आप चेक कर पाएंगे कि बैटरी लाइफ कितनी है, और जो उसके लेफ़्ट एंड राइट वाले फंक्शनिंग है वो भी आप चेक नहीं कर पाएंगे उसमें। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो अब मैं इसका ओवरऑल आपको वो दे देता हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अपने ओवरऑल फीडबैक पे आ गए, तो एक बार मैं इसको लगा के भी आपको शो कर देता हूँ कि कैसे सिंपली दिखता है, क्योंकि ये काफ़ी पहले वाले वर्जन से काफ़ी छोटा है और हैंडी है। तो इसमें मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें पहले मैं इसकी मोड चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से पूरा ब्लैंक हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब कितना हैंडी है और छोटा सा है, तो फील नहीं होता कि कुछ पहना है आपने, और इसकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है।
तो ओवरऑल फीडबैक मेरा ये है दोस्तों कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में इसको यूज़ करने के लिए परचेज़ कर रहे हो तो मेरे तरफ से ये ना है, क्योंकि इसकी जो आप कह सकते हो हैंडलिंग में आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है, जो कि मैंने फेस करी है। सो मेरा जो क्रेज़ था स्टार्टिंग के मंथ्स में वो काफ़ी अच्छा था और मैंने मतलब उसको यूज़ किया, पर जब ये बैटरी की पार्ट आती है या फिर ईयरबड्स की पार्ट आती है तो मतलब वो मुझसे फंक्शन ही नहीं हो पा रहा था अच्छे से कि इसकी लाइफ कितनी है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं चेक कर पाऊँ कि चार्जिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगर केवल एंड्रॉयड आप यूज़ करते हैं या फिर एंड्रॉयड से आईफोन में मूव करने वाले हैं तो आपके लिए ये एकदम सूटेबल है। और अब आ जाते हैं इसके म्यूज़िक पार्ट पे। तो म्यूज़िक पार्ट पे मतलब ठीक है, अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछेंगे तो 90 देख सकते हो उसको। तो मतलब जब नॉइज़ कैंसिलेशन आप कर देते हो तो बीट्स आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हेडफोन्स जो मेरे पास स्कल कैंडी के थे सो उसमें मैंने यूज़ किए थे तो उसमें भी बीट्स ठीक थे, मतलब वो उतना कॉस्टली नहीं था, पर बीट्स उसमें भी ठीक थे और इसमें भी बीट्स ठीक है, क्योंकि बीट्स वाले सॉन्ग में प्रेफर करता हूँ तो ठीक थे आप कह सकते हो। पर नॉइज़ कैंसिलिंग काफ़ी अच्छा है। मेरा भी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं था नॉइज़ कैंसिलेशन का, तो वो चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी है। पर एट लास्ट मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड यूज़र के लिए वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट है कि नहीं है, तो जिस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग है, जो मैंने जितने प्राइस में परचेज़ किया था 24,900 में, तो अभी रिसेंटली ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल कोरोना वायरस जो भी हमारी अभी सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, सो एप्पल ने कुछ प्रोडक्ट पे अपने प्राइस कम किए हैं। तो अब उन्होंने एयरपोर्ट में भी प्राइस कम किए हैं, तो अभी अराउंड ये 2,000 से 3,000 रुपीज़ कम हुआ है और अमेज़न पे आपको ये मिल जाएगा। तो बस यही है मेरा कि एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है एज़ पर इसकी प्राइस या फिर जितने प्राइस हम पे करेंगे और जितना हम फ़ायदा इसको उठा पाएँ, तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सो बेटर यही है कि अगर आप बोस या फिर JBL इनको रिफ़र करें, या फिर आप देखेंगे कि प्रीमियम फील्ड पे सोनी भी आ गया है, तो इस रेंज में अगर आप दूसरे ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स प्रीफर करेंगे तो वो यूज़र हैं। तो अदरवाइज़ आईफोन के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो बस एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मस्त रहें, व्यस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।